नमस्ते मित्रों, मैं चंचल कुमार आपका स्वागत करता हूँ श्री देवनारायण कथा ग्रंथ, जो हमारे वीर गुर्जर समाज के काव्य रचना है, जो श्री युवराज जी ने की है। इनके माध्यम से हमें पता लगता है वीर गुर्जर गाथा, जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण गाथा रही है और लोगों को बहुत ही बल व विश्वास प्रदान करती है अपनी शौर्य के प्रति। आइए कुछ सब अपन जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम सर? मेरा नाम युवराज सिंह गुर्जर है। आपने किस ग्रंथ की रचना की है? वीर श्री सवाई भोज रासा के नाम से बगड़ाउत भारत की रचना की है। अच्छा, इस ग्रंथ में आपने ऐसा क्या प्रदर्शित किया जिससे मतलब अपने जो गुर्जर समाज है इसको गौरवान्वित महसूस हो सके? जैसे गुर्जरों में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं जी, इनमें बगड़ाउत भी प्रमुखता रखते हैं। जो बगड़ाउतों में 24 वाहे थे, जो हरि राम राउत के पुत्र हैं, जिनकी लीलाओं का वर्णन मैंने इस रासों में किया है। जी, मतलब जो उनके परिवार की जो गाथा है उसको आपने इसमें संग्रह रूप में, काव्य रूप में संग्रहित किया है। हाँ, उसको काव्य रूप में संग्रहित किया है। तो आपने वो जो लीलाकार या जो भी उनके आपके पास इतिहास का जो भी सबूत है वो आपने कहाँ से प्राप्त किया? वे सबूत हिस्ट्री से भी प्राप्त किया है। अच्छा, और हिस्ट्री में जैसे अजमेर, बिसल देव रासो, अच्छा, जयानी की, पृथ्वीराज विजय, इनमें भी इनका वर्णन मिलता है। और इनसे सबूत इकट्ठा करके और बगड़ाउत भारत से भी लिया गया है कुछ अंश। और इसी प्रकार मैंने जो भाषा रूप में थी बगड़ाउत भारत, उसको काव्य रूप में परिणित किया है। जी, और वे काव्य रूप में परिणित किया है और वीर श्री सवाई भोज रासा के नाम से इस ग्रंथ का शीर्षक दिया है। अच्छा, इसका टाइटल वीर श्री सवाई भोज रासा के नाम से जाना जाएगा। जाना जाएगा। बिल्कुल जी। इस काव्य को आज गुर्जर समाज में बहुत ही महत्व दिया जाएगा आने वाले समय में, और ये गुर्जर इतिहास को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। हमारे जो इतिहास है उसको गुर्जर समाज को बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा। इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी। देखो, इसमें प्रेरणा की यही बात है कि ये रासा बहुत महत्व रखता है और गुर्जर समाज के लिए तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि गुर्जर समाज के मानने लोक देवता भगवान श्री देवनारायण भगवान है। उनकी लीलाओं का इस रासा में पूर्ण विवरण है, वीरता का बखान है। और जैसे बगड़ाउतों की वीरता का बखान है, भगवान देवनारायण की नीतियों का बखान है, धर्म का बखान है, कर्म का बखान है। किस प्रकार से कर्म किए, किस प्रकार से उन्होंने दुनियाओं के लिए कर्म तक प्रयास किए, कैसे आगे बढ़ाए, कैसे दुनियाओं को कर्म दिखाए, कर्म ज्ञान की शिक्षा दी, कैसे अपन अपने पुत्र धर्म को निभाएं, कैसे राजधर्म को निभाएं, उन सब का बखान किया गया है इसमें। यह किस भाषा में आपने रचना की इसकी? ये हाड़ोती मारवाड़ी भाषा और गावड़ेल भाषा में ही इसकी रचना की गई, क्योंकि ये साधारण समझ पा जाए, इसी कारण से मैंने साधारण भाषा में ही इसका प्रयोग किया है। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है वो भी इसको समझ सके, वह भी इसको समझ। इसका मतलब इसको मारवाड़ी, हाड़ोती और राजस्थानी में मिक्स करके आपने इसको बनाया है। अच्छा, एक काव्य के रूप में इसको बनाया है। ये काव्य के रूप में बनाया है, जो भजन और दोहों में इसको प्रणीत किया गया। अच्छा, भजन और दोहों में। इसकी रचना आप कितने लंबे समय से कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी है। देखो, ये तो भगवान देव की कृपा है। वैसे मैं गृहस्थ आदमी हूँ, इकल्ला भी हूँ, काम भी मेरे पे है, जमीन भी है मेरे पास। वैसे मैंने जमीन भी की है, इसकी रचना भी की है। जब जब मैं चाहता था तब कुछ इसकी रचना कर लेता था और अपना काम करता था। उनको समय निकाल के वैसे इसको मैंने काव्य में परिणित कर। तो आपने सर पढ़ाई कहाँ तक? वैसे पढ़ाई तो मैं मैट्रिक पास हूँ।
मतलब 10वीं क्लास में। उस समय की? और कब आपने की थी वो मैंने? ये 86 में की थी। उस समय की आपकी मेरे पास है, उससे आपने 1986 में 10वीं पास की थी मैं। और सब्जेक्ट मेरे हिंदी थी और हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री सब्जेक्ट तो होने के आते ही हिस्ट्री में मेरा ध्यान चला गया और धीरे धीरे बगड़ावतों की भक्ति में लीन होने लग गया और भगवान देव की कृपा हो गई। वैसे ही मैंने काव्य रूप में इसको परिणित। जी बिल्कुल, वीर रक्त आपके अंदर स्फुरित हुआ, इस वजह से आपने इस चीज की रचना की। और श्री देवनारायण की कृपा से आपने बहुत ही सुंदर रचना की है। मैंने इसके कुछ अंश पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक प्रसारित हो। इसके लिए आप इसको हमारे लिए कुछ बताएंगे, इसके बारे में कुछ समझाएंगे, इसके दुआओं का हमारे सामने बखान करेंगे। एक दो हमें थोड़ा समझाएं, उसके बारे में बताएं, उसको सुनाएं। जैसे स्वयंभुज महाराज के जो पूर्वज हैं उनमें जो सबसे बड़े हैं उनसे ही मैंने बखान किया है। अच्छा मांडल की काजल भैया जी, मांडल के काजल भैया, काजल से मांडल हरिराम और बरणी लीला सेवती जय का बागा राउत नाम। मतलब काजल बगड़ाउत हुआ, अच्छा काजल के मांडल हुआ अच्छा और मांडल से हरिराम राउत हुई और हरिराम राउत के लीला सेवती से बागजी राउत हुई और उनसे ही 24 बगड़ाउतों की वंशावली का वर्णन किया गया है। बगड़ाउतों का उद्गम इस टाइप से हुआ है। उसके पश्चात बगड़ाउतों के पश्चात 24 बगड़ाउतों के बाद श्री देवनारायण का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद में उसका और देवनारायण ने जो गुर्जर समाज के इष्ट देव माने जाते हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं इतिहास में। मैं तो हमेशा से ही नारायण के चरणों में श्रद्धा रखता हूँ, उसी का परिणाम ही और उसी का परिणाम उन्हें आशीर्वाद रूप में उनके आशीर्वाद के रूप में मैंने इस शास्त्र की रचना की। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं कि आप इसको पब्लिक को, आपको इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे जिससे उन तक पहुंचा सके? आपका क्या मत है, आपके दिल से आप क्या चाहते हैं? भाई मेरा मतलब यह है कि अशोक सम्राट ने भी अपनी बहन सिंह मित्रा को चीन भेजा था, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इसलिए मैं गुर्जर समाज से यही कहूंगा कि इसका प्रचार किया जाए ताकि गुर्जर समाज इस बात को समझ जाए कि हम बगड़ाउत हैं और हमारा पूर्वज ऐसे थे, अपना अस्तित्व का ज्ञान हो सके और अपने अस्तित्व का ज्ञान हो सके। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारा भी प्रयास रहेगा, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। और जो ये वीर गाथा आपने रचित लिखी है, जो आज तक मेरे को लगता है, जहाँ तक देखा है, किसी भी आज दिन तक किसी भी काव्य रूप में किसी ने भी ऐसी रचना नहीं कर पाए हैं। अभी तक ऐसी कोई रचना नहीं है जो इस प्रकार हो। और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आगे के वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे श्री जुगराज जी और देवनारायण की कृपा से आप सभी को नमस्ते। नमस्कार सर।